केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का जुटना फिर से शुरू हो गया है। एक बार खत्म सा माना जा रहा आंदोलन फिर से उठ खड़ा हुआ। धरना स्थल पर किसानों के साथ ही राजनीतिक दलों के नेता भी शुक्रवार से पहुंचना शुरू हो गए। धरने में किसानों के लौटने और राजनीतिक दलों के नेताओं के पहुंचने पर भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने स्पष्ट रूप से अपनी राय रखी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भावुक होने के बाद आंदोलन के मजबूत होने को लेकर राकेश टिकैत ने कहा, आंसू बहने का असर आपने देख लिया। उन्होंने कहा, अब यह आंदोलन और मजबूत होगा। दिल्ली में ट्रैक्टर परेड में हिंसा और फिर केस दर्ज होने के बाद गिरफ्तारी के सवाल पर राकेश टिकैत ने कहा, अगर आंदोलन मैं चलाऊंगा तो केस किसी और के खिलाफ दर्ज होगा। उन्होंने कहा कि जेल भी चलेगा और आंदोलन भी चलेगा, कानून का भी पालन होगा। धरने के बीच में गिरफ्तारी के बाद आंदोलन के भविष्य को लेकर टिकैत ने कहा, यह आंदोलन मैं नहीं बल्कि किसान चला रहे हैं। यह आंदोलन चलता रहेगा। केंद्र सरकार ने नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों से बातचीत की संभावना बरकरार रखी है। शनिवार को सर्वदलीय बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि किसानों का मसला बातचीत से ही दूर होगा। उन्होंने कहा, किसानों को दिया गया सरकार का प्रस्ताव आज भी कायम है। किसान नेताओं संग पिछली चर्चा में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा था कि वे किसानों से केवल एक फोन दूर हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि सरकार विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों के मसलों को वार्ता के जरिए सुलझाने की लगातार कोशिश कर रही है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने बैठक के बाद मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि सरकार का प्रस्ताव अब भी बरकरार है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अंत में दिशा निर्देश देते हुए ये कहा है कि जो डिस्कशन के लिए, नेगोशिएशन के लिए 22-23 को हमारा एग्रीकल्चरल मिनिस्टर श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने जो उन्होंने ऑफर किया था, हम डिस्कशन के लिए तैयार है। अगर आप डिस्कशन फर्दर कंटिन्यू चाहते हैं तो मैं एक फ़ोन कॉल पे अवेलेबल हूँ। जो स्टेटमेंट जो उनको कम्युनिकेट किया गया था, दैट स्टिल स्टैंड्स गुड। सरकार बातचीत करने के लिए तैयार है। ऐसा जो हमारा एग्रीकल्चरल मंत्री जी ने उस दिन कहा था वो अभी भी ओपन है और सरकार चर्चा के लिए तैयार है। ये माननीय प्रधानमंत्री जी वो एग्रीकल्चरल मिनिस्टर जो स्टेटमेंट उस दिन दिए थे, उस स्टेटमेंट के लिए वी स्टैंड इट दैट स्टैंड्स ऑफ द गवर्नमेंट स्टिल इट इज़ ओके, मीन इट स्टैंड्स गुड। सेकंड है, जो अमेरिका में आज पूज्य महात्मा गांधी जी का स्टैचू का वेंडलिज्म हुआ है, उसका तीव्र शब्दों में माननीय प्रधानमंत्री जी ने खंडन किया है और ये बहुत बड़ा इंसल्ट है। प्रधानमंत्री जी ने कड़ी से कड़ी शब्दों में उसका निंदा की है। केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का विरोध प्रदर्शन आज 64वें दिन भी लगातार जारी रहा। गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर परेड में हुई हिंसा के बाद से इस आंदोलन ने एक नया रूप ले लिया है। आंदोलन को लेकर अब नेताओं की बयानबाजी शुरू हो गई है। इसी क्रम में कांग्रेस के दिग्गज नेता कपिल सिब्बल ने बिना नाम लिए केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। जब हम लाल किला में जाते हैं तो हम भी कई बार गए, तो वहाँ लाल किला में अंदर चढ़ के कोई पहुँच जाए, जब तक इनको इजाज़त नहीं मिली होगी तब तक ये हो ही नहीं सकता। रिपब्लिक डे है, रिपब्लिक डे पे सिक्योरिटी हाईएस्ट लेवल की होनी चाहिए।
ठीक है ना। और ये लोग वहाँ 8 बजे सुबह पहुँच गए और कोई रोक टोक नहीं, और सीधा लाल किला चले गए और खुद कहते हैं कि साहब हमें किसी ने रोका नहीं। तो क्यों नहीं रोका, कैसे जाने दिया, क्यों जाने दिया, वहाँ तक पहुँचे कैसे, ये सवाल उठते हैं। ये सवाल उठते हैं, इनका जवाब भी किसी कभी ना कभी तो देना पड़ेगा ना। तो ये सारे मुद्दों में जो मुझे लग रहा है प्रयास ये हो रहा है कि जो एक किसानों के अंदर जो रोष है, और ये सारी जो किसान मूवमेंट है, ये कोई राजनीतिक मूवमेंट नहीं है, ये तो एक पीपल्स मूवमेंट है ना। इसको तोड़ने के लिए कई षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। असलियत तो मुझे ये लगती है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन जो मैंने सामने जो चीज़ें देखी और मैंने उनके बारे में सोचा, तो मैंने सोचा कि मुझे ऐसा लगता नहीं है कि ये जो पीपल्स प्रोटेस्ट है, इसके पीछे कोई इंटरनेशनल साजिश हो, मुझे ऐसा लगता नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे एलिमेंट हो भी सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन सारी मूवमेंट को इस नाम से कहलाना कि ये तो खालिस्तानी मूवमेंट है, खालिस्तानी, ये तो मैं समझता हूँ कि एक बेइंसाफ़ी है, बेबुनियाद है, और आम लोगों को इससे जोड़ देना भी मैं समझता हूँ कि ये राजनीतिक जो खेल हो रहा है, इससे लोकतंत्र पे बहुत प्रभाव पड़ेगा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और पीएम मोदी दिल्ली स्थित राजघाट पहुंचे। यहां बापू को श्रद्धांजलि दी गई। पीएम मोदी ने बापू को श्रद्धांजलि अर्पित की। इससे पहले पीएम मोदी ने ट्विटर पर ट्वीट के जरिए बापू को याद किया था। उन्होंने लिखा था, बापू की पुण्यतिथि पर उनको नमन। बापू के विचार करोड़ों लोगों को प्रेरित करते रहेंगे। मैं इस मौके पर भारत की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राण देने वाले तमाम स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करता हूं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इससे पहले ट्विटर पर बापू को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए लिखा, हमें गांधी जी के अहिंसा, शांति, मानवता के आदर्शों का पालन करना चाहिए। माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स ने भविष्य की महामारी को लेकर चेतावनी जारी की है। उन्होंने दावा किया है कि भविष्य में जो महामारी आएगी वह वर्तमान में कोरोना वायरस से 10 गुना ज्यादा घातक होगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि अभी देशों को कोरोना वायरस महामारी से सबक सीखना चाहिए। दुनिया भर में कोरोना वायरस से अब तक 22 लाख से ज्यादा लोगों की मौतें हो चुकी हैं, जबकि संक्रमण का आंकड़ा 10 करोड़ से भी ऊपर पहुंच चुका है। जर्मन मीडिया से बात करते हुए बिल गेट्स ने कहा, हम अगली महामारी के लिए तैयार नहीं हैं। उन्होंने दुनिया भर की सरकारों से अपने नागरिकों को संभावित नई बीमारियों से बचाने की अपील की।